log sec x प्लस tan x। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका आना चाहिए। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड स्टेप मार्किंग देता है, तो जितने स्टेप सही है उतने पे तो नंबर मिल ही जाएंगे ना हमें। अगला स्टेप मान लो गलत भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, तो कम से कम स्टेप तो लिखना सीखो। कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू log x। क्या होता है log x का फॉर्मूला? 1/x। अब sec x प्लस tan x किसकी जगह को गिर रहा है, log x की, यानी x की जगह को, तो sec x प्लस tan x को क्या मान लेंगे, x। तो क्या हो जाएगा ये 1/sec x प्लस tan x। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x, तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल टू 1/sec x प्लस tan x। ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x tan x, और tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्या इन दोनों में से sec x कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल टू sec x ब्रैकेट tan x प्लस sec x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x, और होल अपॉन में क्या है हमारे पास, sec x प्लस tan x, और देखिए इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल टू sec x। ये आपका आंसर, और इस तरीके से लास्ट आंसर को ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपकी में नहीं आया, क्लियर है, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट, इंटीग्रेशन में आपको ये क्वेश्चन बहुत फायदा देने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिए आप। कहते हैं ना कि मतलब मोती चुन चुन करके लाया गया है आपके लिए, ये क्वेश्चन मोती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर log ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वही आ गया अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया है कि sec x प्लस tan x को x को की जगह मान लिया, ऐसे अब हम इसको किसको मान लेंगे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। तो देखो मेरी तरह सोचो जरा, अगर तुम मेरी तरह सोचने लग गए और मेरी तरह करने लग गए तो एक तो क्या होगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी। कैसे, देखिए ध्यान से जरा, डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या होगा, dy ओवर dx। डायरेक्ट करेंगे अब इसे, कैसे, ये x माना था हमने, तो क्या होगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x का कोई d/dx नहीं, डायरेक्ट करो। अब इस समय तुम्हारे समय आ गया डायरेक्ट करने का, तो डायरेक्ट करो इसे। अब तो x की वैल्यू क्या होगी 1, भाई x का डिफरेंशिएशन 1, और ये अंडर रूट में आ गया। तो तुम्हें मैंने बताया था, क्या बताया था, कि अंडर रूट में आते ही 1/2 अंडर रूट, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x। ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो 2x का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, बात खत्म भाई। 2 से 2 क्या बचा हमारे पास, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये फ्रैक्शन बन गई, तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां से ये कट गया, कितनी बार, 1 टाइम्स, तो क्या आया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको बंद कर दो, डायरेक्ट करो। अब चेन मेथड का इस्तेमाल डायरेक्ट करने लग स्टार्ट करो, तो उसमें क्या होगा, टाइम बचेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ऐसे करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं तो अब स्टेप ज्यादा कहाँ है, स्टेप बन तो गए, 1 2 3 4 5 स्टेप बन गए, और कितने स्टेप बनाओगे, फिर टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। ज्यादा स्टेप बनाने के चक्कर में तुम लगे रहे तो फिर वहां टाइम कहाँ है, टाइम तो 3 घंटा को ही है कि नहीं। तुम डिट्टो ये समझ लो कि जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना कि ये करना है तो बस वो ही करना है, जिम्मेदारी मेरी है यार। अगर नंबर तुम्हारे कम आते हैं तो जिम्मेदारी मेरी है ना, मेरे आकर के आ जाना मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है। जैसा मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वो करने की कोशिश तो करिए एक बार, किंतु परंतु छोड़िए, जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए। अगला सवाल, y बराबर दिया है अंडर रूट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, और वो कह रहा है कि शो करना है, शो दैट dy over dx is equal to e to the power x upon 1 minus e to the power x under root 1 minus e to the power 2x। बेहतरीन सवाल है तो नहीं है, बेहतरीन सवाल। ऐसे सवाल अच्छे होते हैं, और याद रखें जो सवाल प्रूव करने के लिए आता है ना, अक्सर करके बच्चा उनमें गुमराह हो जाता है, और होता कुछ नहीं है, जो पहला पैटर्न पढ़ा दिया गया है एज इट इज पैटर्न होता है, और हम उस पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं। करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए जरा, हमारे पास ये y है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए पहले, अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। क्या ही मेथड है इसके, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनके मेथड्स। अभी आप पहला एक फंडामेंटली मेथड पढ़ा रहा हूं तुम्हें, जो फंडामेंटल तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ये फंक्शन अंडर रूट में आ गया है, तो याद रखना अपनी वही वाली बात, एक बार फिर रिकॉल करा दूं क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन में अगर अंडर रूट एफ एक्स आ जाता है तो हम डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एफ एक्स लिखेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सीधा फंडा है हमारे पास, है कि नहीं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी हमें, ये तो स्लोगन है, देना ही पड़ेगा इसे, इसके बिना दिए काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा देखना जरा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, और ये क्या है u अपॉन बी, u अपॉन बी है, तो u अपॉन बी का मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर का, तो e टू दी पावर x हो जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस का e टू दी पावर x हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा 1 माइनस e टू दी पावर x का होल। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को ऊपर भेज दूं और 2 अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स नीचे रहे। अरे रूट में ये ऊपर, रूट में ये नीचे, नीचे वाला ऊपर, और यहां क्या रह जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लूं दोनों में से, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का, बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से कुछ कट गया क्या, क्या रह गया यहां पर 2, कौन सा नीचे दिया जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या बचेगा यहां पर, dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और फिर हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा इंटू 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल। क्लियर हुआ यहां तक, 2 से 2
कट गया। अब हमारे पास क्या मिलेगा देखना जरा, dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x और 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर नीचे अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x और अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x। तो क्या मिलेगा ऊपर देखना, dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x, नहीं। और देखो ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में अंदर गुणा हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, बोलो। और यहाँ से ये, तो क्या मिला तुम्हें, dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x और अंडर रूट में 1 माइनस ई टू द पावर, बोलो हैंस प्रूफ हुआ नहीं हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसका दूसरा तरीका, अब इसका हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरे तरीका में हमें क्या दिया है, y बराबर दिया है ना, ये अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, क्या मिलेगा आपको स्क्वायर करने पर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, दोनों साइडों में करेंगे तो y स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा देखना जरा, 2 dy ओवर dx मिलेगा नहीं मिलेगा, पता है ना कैसे मिल रहा है। और ये वही फंडा आ जाएगा u अपॉन बी वाला, तो 1 माइनस ई टू द पावर x फिर ई टू द पावर x माइनस 1 प्लस ई टू द पावर x और माइनस ई टू द पावर x और अपॉन में, क्लियर हुआ। अब जरा देखो 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x कॉमन लिया, क्या मिला हमारे पास 1 माइनस ई टू द पावर x, माइनस माइनस प्लस है ये, तो क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर x और अपॉन में क्या है 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, ई टू द पावर x से ई टू द पावर x कैंसिल, कि नहीं। क्या मिलेगा अब हमें देखो जरा ध्यान से, 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x, यानी 2 बाहर और यहां पर 1 माइनस ई टू द पावर x का, बोलो बेटा 2 से 2, अब हमें क्या मिला dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन बाई नीचे और यहां पे क्या है 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर x अपॉन y की वैल्यू तो ये है ना, तो क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x तो नीचे और ऊपर क्या रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x, और यहाँ क्या है 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी, कौन सी, अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x यहां पर और अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x यहां पर, तो क्या मिलेगा हमें dy ओवर dx ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, क्या मिल गया dy ओवर dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x, आ गया वही निकल के। तीसरा मेथड, अब हमें पता चल गया कि हमें क्या प्रूफ करना है, इतना तो हमें याद हो गया कि हमें करना क्या है प्रूफ में, सीधा सीधा पढ़ना है, ई टू द पावर एक्स ऊपर आएगी अंडर रूट में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस ई टू द पावर 2x और मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, ये चाहिए हमें बस केवल। तीसरा मेथड,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x की पावर 1/2, क्या नहीं? टेकिंग log both side we get, तो इधर log लिया, log y, इधर क्या होगा, log 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x की पावर 1/2। तो तुम्हें पता है कि log में ये जो पावर ऊपर होती है ना, आगे आ जाती है ये, और log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log, दो फॉर्मूले लगते हैं इसमें, देखो पहला फॉर्मूला समझ लेना, अगर log x की पावर m है तो हम इसको m log x लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर log m अपॉन n है तो हम इसको log m माइनस log n लिखते हैं। तो क्या होगा, ब्रैकेट log 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर x, और इधर क्या है, अब डिफरेंशिएशन बाय विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो यहां क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन वाई, और यहां पे क्या मिलेगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x, अरे x log x, और फिर 1 प्लस ई टू द पावर x से दोबारा करेंगे तो कितना आएगा e टू द पावर x, अरे इसको x सपोज किया, ये आया, इसको किया तो e टू द पावर x, फिर माइनस में क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x, और फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस ई टू द पावर x, ठीक है, 1/2, ये e टू द पावर x है, और ये भी क्या है, लेकिन प्लस t है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर x, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। हाँ जी, क्या हो गया बताओ, ई टू द पावर x कॉमन, क्या नहीं, तो यहां क्या मिलेगा हमें 1/2 ई टू द पावर x कॉमन, इसको आगे ले लेते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये है ही है, ई टू द पावर x कॉमन ले लिया, क्या नहीं, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x, और ऊपर क्या मिलेगा हमें 1 माइनस ई टू द पावर x और 1 प्लस, और यहाँ पे ये कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या मिला हमें 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू ई टू द पावर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x एंड 1 माइनस ई टू द पावर, और 2 से 2, क्लियर। अब हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू वाई इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x और 1 माइनस ई टू द पावर x, और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला, तो अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x इंटू टू द पावर x, और अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर x, क्या नहीं, और फिर यहां पर, और यहां पर ये चल ही रहा है। अब बताइए क्या करोगे, वही अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x का ऊपर नीचे, वहां से कट जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं समझ में आया। और भी मेथड हैं इसके, तभी तो कहा गया है कि एक क्वेश्चन करने के हजारों मेथड हैं, पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, और अफसोस इंडिया में इस समय पर ऐसे बच्चों का अकाल पड़ गया है। हम क्या करना चाह रहे हैं, पास है जाएं बस, गुरुजी पास करवा दो बस, केवल हम ये ना कह रहे कि हम सक्सेस दे जाएं, किसी भी टेस्ट पेपर में आए और उस टेस्ट पेपर को हम उखाड़ के फेंक दें, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो पास कराने की जिम्मेदारी तो मेरी है, और अगर टेस्ट में फाइट करने का अगर दम है तुम्हारे, तो फिर इन चीजों को पढ़िए, टेस्ट भी फाइट कर दोगे आप।
सीधा फंडा है, पर अंदर जुनून तो पैदा करो कि नहीं। पढ़ रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं वहां, ये नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कोई? कहानी खत्म। चलो पकड़ो, अभी कुछ सवाल और लिखवाएं प्रैक्टिस के लिए। अब वीडियो रुक दो।